नाउ नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। हेडिंग डालो बाय बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। और बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिफरेंट तरह से हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक ना, किसके अकॉर्डिंग? मोड ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ठीक है ना, एक जो होगा हमारे पास में एक से ज्यादा कार्बन से अटैच्ड हो, यानी कि फ्यूज्ड हो हमारे पास में, ऐसा भी हो सकता है। और एक क्या हो सकता है हमारे पास में एक ही कार्बन से अटैच्ड हो। ठीक है, यानी कि मोड ऑफ ज्वाइनिंग अगर क्या होगा, इफ टू रिंग आर फ्यूज्ड बाय सिंगल कार्बन या फिर टू कार्बन्स। सबसे पहले लिख लो, इफ टू रिंग्स आर फ्यूज्ड बाय टू कार्बन्स। टू कार्बन्स बोल लो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, दो कार्बन से फ्यूज्ड है या फिर उनके बीच में क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड बाय साइक्लो कंपाउंड। ठीक ना, फ्यूज्ड बाय टू कार्बन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड बाय साइक्लो कंपाउंड्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करना चाहें तो आप देख लो, ये 6 मेंबर्ड का रिंग है और इसके साथ में एक 5 मेंबर्ड का रिंग कुछ इस तरीके से ये है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब मान के चलो ये जो फ्यूज्ड हुए हैं ना, यहां पर हमारे पास में एक भी कार्बन नहीं है इन दो एटम के बीच में, जहां पर फ्यूज हुआ है उन एटम के बीच में एक भी कार्बन नहीं है। अब क्या हो जाए, इनके बीच में कार्बन एटम आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड बाइसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलेंगे, दूसरा जो है वो क्या होगा, ब्रिज हेड बाइसाइक्लो कंपाउंड। किसको बोलेंगे, ब्रिज हेड बाइसाइक्लो कंपाउंड? तो देखो, जैसे कि क्या लिखा हुआ मिले आपको, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले कि दो रिंग है हमारे पास में, ऐसा कुछ, और इनके बीच में क्या आ जाए, एक कार्बन एटम आ जाए, ऐसा कुछ। तो ये हमारे पास में कार्बन एटम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन एटम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड बाइसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड बाइसाइक्लो कंपाउंड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन एटम। ब्रिज हेड कार्बन एटम्स बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रिज हेड कार्बन एटम। एंड तीसरे तरह का होगा जहां पर कि क्या होगा कि एक ही कार्बन से अटैच्ड होंगे, यानी कि एस्पायरेंस। क्या बोल सकते हैं, एस्पायरेंस, और यू कैन से एस्पायरो कंपाउंड्स। क्या बोल सकते हो आप, एस्पायरो कंपाउंड्स। When two rings are fused by only one carbon atom, क्या लिख सकते हो, when two rings are fused by single carbon atom। सिंगल कार्बन एटम से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, तो उस वाले केस में हमारे पास में क्या रहा होगा, एस्पायरेंस। क्या, एस्पायरेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्पायरेंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख लो, कुछ इस तरीके से रहा हो सकता है। तो यहां पर ये जो दोनों रिंग है ना, एक सिंगल कार्बन से अटैच्ड है, और इसकी डिग्री कितनी है बताओ, तो इस कार्बन की 4 डिग्री है ना, क्या है, 4 डिग्री है। ठीक है ना, और इस वाले को डेकालाइन ब्रिज बोलते हैं, इस वाले को जहां पर एक भी कार्बन एटम नहीं रहा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेकालाइन ब्रिज। क्या बोलते हैं, डेकालाइन ब्रिज हेड। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेकालाइन ब्रिज हेड। तो इस वाले कार्बन को डेकालाइन ब्रिज हेड कार्बन एटम कहा जाएगा, इस वाले को।
सब लोग बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेकालाइन, LIN होता है, डेकालाइन ब्रिज हेड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में रहे होंगे, ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ब्रिज हेड कार्बन, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया रे, एक मिनट रुको, मार्क गलत कर दिया यहाँ पर। इस वाले को बोलो, अच्छा इस वाले को बोलो, ये दोनों ही क्या होंगे? ब्रिज हेड। ये यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा? ये भी ब्रिज हेड कार्बन एटम्स हैं, ये भी ब्रिज हेड कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। बाइसाइक्लो कंपाउंड फ्यूज्ड वाले हमारे पास में दो तरह के होंगे, एक होगा फ्यूज्ड बाइसाइक्लो और दूसरा क्या होगा? ब्रिज हेड बाइसाइक्लो, ठीक है ना। क्या हो गया? ब्रिज हेड बाइसाइक्लो। ब्रिज हेड बाइसाइक्लो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रिज हेड बाइसाइक्लो। देखो नेमिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब इन दोनों में, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास में थोड़ा सा अलग हो जाता है, और क्या अलग होता है उसको हम लोग अब देखते हैं। बताओ, उधर लिखना हो चुका है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड की, ठीक है ना। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड का लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहली बात, हम लोगों ने PWS की बात करी थी ना, PWS की बात करी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए क्या लिखा जाता है? प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाता है, और बाइसाइक्लिक के लिए क्या हो जाता है? बाइसाइक्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? बाइसाइक्लो। बताओ, उधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं? तो फर्स्ट इज द नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड, क्या लिखोगे? बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड लिखो, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। नेमिंग का तरीका क्या होगा? नेमिंग का तरीका होगा बाइसाइक्लो XYZ एल्केन। क्या लिख लोगे आप? बाई साइक्लो, ब्रैकेट लगाओगे आप, और फिर क्या लिखोगे? XYZ। और ये बात आपको ध्यान में रखना है कि X शुड बी ग्रेटर देन Y एंड Y शुड बी ग्रेटर देन Z, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप? एल्केन। लास्ट में क्या जोड़ दोगे? एल्केन। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है कि नहीं? yes. अब देखो नोमेनक्लेचर करते हैं। तो रूल नंबर में आपको ध्यान में रखना है कि रूल नंबर 1, नंबरिंग जो है ना उस ओर से कंप्लीट करनी है जहां पर लंबा या फिर जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे हमारे पास में? ज्यादा होंगे, या फिर जहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पॉसिबल होगा। नंबरिंग फ्रॉम द ब्रिज हेड कार्बन एटम। सबसे पहली बात रूल नंबर 1, इसमें अगर रूल नंबर 1 की बात करी जाएगी, दो ही रूल है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या बात ध्यान में रखनी है कि नंबरिंग जो है ना ब्रिज हेड कार्बन एटम से स्टार्ट करी जाएगी। नंबरिंग जो है नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। एंड द रूल नंबर 2, क्या? रूल नंबर 2, हम लोग को क्या ध्यान में रखना है? ब्रिज से हम लोग को क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है, ठीक है ना। क्या देखना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ब्रिज से हमको क्या देखना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप ना है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ब्रिज हेड कार्बन से हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तरफ से क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। ये रूल नंबर 1, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिज हेड कार्बन, और नंबरिंग उधर से कंप्लीट करेंगे जिधर से हम लोग को क्या मिलेगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगा। क्या मिलेगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगा। उधर से नंबरिंग हम लोग करते हुए आएंगे लोअर की तरफ, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है ना, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक 6 मेंबर रिंग ले लेते हैं, और दूसरा क्या ले लेते हैं? 5 मेंबर रिंग ले लेते हैं। तो उस केस में नेमिंग किस तरह से करी जाएगी ये बात आपको ध्यान में रखना है। मिटा दो, मिटा दो, बताओ। ध्यान रखना है, जो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम जिधर होंगे ना उसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल में क्या ले लिया? एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया ये एक 6 मेंबर का रिंग है, ये है
5 मेंबर रिंग। हमको क्या पकड़ना है, ब्रिजहेड कार्बन एटम। ये क्या है हमारे पास में, ब्रिजहेड कार्बन एटम। ये क्या है, ब्रिजहेड कार्बन एटम है। यहीं से क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। चाहो तो आप ऊपर से कर लो, चाहो तो आप नीचे से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, नंबरिंग यहीं से क्या होगी, स्टार्ट होगी। यहीं से स्टार्ट करना है, किधर से, होते हुए जाएंगे जहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। यानी कि नंबरिंग अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो इधर बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 है ना। इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस साइड इज द 3। इस साइड में कितने हैं, 3 हैं। और इस साइड में कितने हैं बताओ, 4 हैं। तो बताओ नंबरिंग किधर से स्टार्ट करते हुए जाएगी, इधर से होते हुए आएगी, ठीक ना। 1 फिर 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बात समझ में आ रही है। रिंग को ध्यान में रखते हुए, रिंग जो है ना जिधर बड़ा होगा उधर से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करते हुए आएंगे छोटी रिंग की तरफ, ठीक है। अब देखो जो सबसे बड़ा होगा ना, हमने नंबर नेमिंग का तरीका क्या लिखा है, बाईसाइक्लो XYZ लिखा है, जहां पर कि x की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। x की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है ना, तो पहले आप इसके बारे में लिखोगे, यानी कि क्या लिखोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो। x की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना। ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ, these are the number of carbon atoms, these are the number of carbon atoms। तो बताओ इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा 4। फिर इधर कितने हैं, ज्यादा किधर है, इधर 3 है ना, तो फिर क्या हो जाएगा 3। अब देखो इस वाले पोजीशन पर कुछ है क्या, इस वाले पोजीशन पर इन दोनों के बीच में एक भी कार्बन एटम है, नहीं है ना, नहीं है ना, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। और फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बता दो, कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 9 है ना, तो क्या हो जाएगा नॉन n हो जाएगा। समझ में आई बात ये। तो इसी तरह से क्या करना है, अपने को नोमेनक्लेचर करना होगा, ठीक है। जैसे कि अब मान के चलो व्हाट अबाउट दैट कि अगर मतलब दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते तब क्या करते, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हमको क्या करना है, हम लोग को नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना, किधर से भी कर लेंगे हम लोग। जैसे कि इस वाले कंपाउंड का, तो ये ब्रिजहेड कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर तो नंबरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ना है, इधर से भी करोगे तो वही बात आएगी। इधर भी हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 4 हैं, और इधर भी कितने हैं, 4 हैं। तो क्या हो जाएगा, बाय साइक्लो 4 4 0 और 10 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, डेक n हो जाएगा ना, यही होगा। अब देखो जैसे कि अगर क्या हो जाए, ब्रिजहेड कार्बन पर हमारे पास में एक एटम आ जाए, ठीक ना। जैसे कि इधर लिखना हो चुका है, बताओ, मिटा दो, मिटाओ, हो गया है ना रे सबका, पीछे वालों। तो देखो अब क्या बोल रहे हैं हम कि इन दोनों के बीच में जो है ना, यानी कि ये वाला जो कार्बन एटम्स थे, यहां पर एक भी कार्बन एटम नहीं था इनके बीच में, स्ट्रेट लाइन था। अब क्या कर रहे हैं हम, एक स्ट्रेट मतलब एक कार्बन एटम लगा दें, ठीक ना। यानी कि कौन सा हो गया हमारे पास में, ब्रिजहेड वाला बाईसाइक्लो कंपाउंड। ये क्या है हमारे पास में, ब्रिजहेड, और वो दूसरा क्या था, फ्यूज्ड वाला था। ये जो था वो क्या था, फ्यूज्ड वाला था। इसमें कैसे करना है, तो अगेन नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा उधर से नंबरिंग हम लोग करेंगे, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये वाला जो होगा ना ये सबसे लास्ट में जाएगा 11, ठीक है। अब बताओ इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, इधर कितने हैं 4, और इस पे कितना है 1। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखोगे बाईसाइक्लो, क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो। फिर उसके बाद कितने हैं, 4 हैं, फिर क्या लिखोगे 4, और यहां पर देखो 1 है ना, ये 1 यहां पर होगा, ठीक है। और फिर 11 के लिए क्या हो जाएगा, अन डेक, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो गया, n हो गया। समझ में आई बात ये। तो बस इसी तरीके से नोमेनक्लेचर करना होता है किसका,
बाइसाइक्लो कंपाउंड का। लेट सपोज कि कहीं पर स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाए, तब आप कैसे करोगे? जैसे कि देखो अब ऐसा कुछ आ जाए तो, जैसे कि आप देख लो क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा कुछ दे दिया जाए, ऐसा है, हाँ दिख रहा है आपको? तो अब देखो इधर हमारे पास में ये ब्रिजेड कार्बन एटम है, ये भी ब्रिजेड कार्बन एटम है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करी जाएगी 1, तो दोनों तरफ तो दो दो कार्बन एटम है ना, इधर भी 2 हैं और इधर भी कितने हैं? 2 हैं, तो 2 3 4 5 6 एंड 7 हो जाएगा। अगेन ये बाइसाइक्लिक है तो क्या लिखोगे? बाइसाइक्लो, कितने कितने हैं? 2 इधर हैं और 2 इधर भी हैं, तो 2 एंड क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि इस ब्रिजेड वाले में दोनों के बीच में कितना है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? 2 2 1, और 7 कार्बन होने की वजह से क्या हो जाएगा? हेप्ट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा? N। बताओ इजी है कि नहीं? नेक्स्ट कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करो आप, ठीक है? जल्दी फटाफट लिखो। तो देखो बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये ब्रिजेड कार्बन एटम है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करी जाएगी, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा कि नहीं? तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? बाइसाइक्लो, फिर क्या हो जाएगा बताओ? कौन कौन से पोजीशन, कितने कितने कार्बन एटम है? अगर 2 फिर 2 फिर 2, कितने कार्बन एटम टोटल है? 8, तो क्या हो जाएगा? ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। यही होने वाला है। इसमें बताओ नंबरिंग, ये ब्रिजेड कार्बन एटम्स हैं, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो बताओ इधर भी हमारे पास में 2 कार्बन एटम्स हैं, इधर भी 2 हैं, फर्क नहीं पड़ता, तो इसका भी नाम करोगे ना तो क्या हो जाएगा बताओ? वही नाम निकल के आएगा ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा कि नहीं? होगा ना? बस यही होने वाला है। तो बताओ नाम क्या निकल के आएगा? बाइसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन। इसका बताओ रे। अब बताओ नंबरिंग किधर से? इधर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? ज्यादा है ना, 1 2 3, तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड, 1 2 4 5 6 7 8 9 होगा। अगेन बाइसाइक्लो, इधर 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो क्या लिखोगे पहले? बाइसाइक्लो 3 2, फिर क्या आ जाएंगे 2, और फिर क्या आ जाएगा 9 कार्बन के लिए? नॉन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा? N होगा। इसमें बताओ, इसमें तो एक एक कार्बन एटम है ना, दोनों तरफ एक है, तो क्या हो जाएगा? बाइसाइक्लो 1 1 0 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा ना? बिल्कुल। इसमें बताओ नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, 2 3 4 5 6 7 होगा कि नहीं? तो क्या नाम हो जाएगा बताओ? बाइसाइक्लो 2 2 1, और फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? 7 है, तो क्या हो जाएगा? हेप्ट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N। इसमें बताओ नंबरिंग ब्रिजेड कार्बन से स्टार्ट होगी, उसके बाद क्या ध्यान में रखना है? यहां पर तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देख रहे थे अभी तक, बट उसके बाद देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले आपको यह भी देखना पड़ता है ना, मल्टीपल बॉन्ड किधर की ओर है? सिलेक्शन रूल, नंबरिंग किधर से किया जाएगा? इधर से, क्योंकि इधर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा? बाइसाइक्लो, फिर क्या हो जाएगा? इधर भी 2 कार्बन है, इधर उधर भी 2 कार्बन एटम है, और यहां पर क्या है? 1 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? हेप्ट, कितने पोजीशन पर इन है? सेकंड पोजीशन पर, तो यहां पर इन होगा, नॉट एन होगा, नॉट एन। 2 और फिर क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा ना? बिल्कुल होगा। इसमें बताओ नंबरिंग किस साइड से करी जाएगी?
यहां से शुरू करेंगे हम लोग या फिर यहां से शुरू कर सकते हैं, दोनों तरफ से करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। अगर इधर से करते हो तो 1, यहां से करते हुए जाओगे तो 1, इसको 2 देना पड़ेगा, 2 3 4 5 पर आएगा। अगर मान के चलो कि यहां से शुरू करते हैं तो इधर से तो नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, लोएस्ट नंबर तो इसको भी तो देना है ना। तो 1 2 अगेन देखो 2 पर आ रहा है, 3 4 5 मतलब बात बराबर पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड हियर इट विल बी 7। तो क्या हो जाएगा बताओ, बाइसाइक्लो से पहले ये तो हमारे पास में क्या था, बाइसाइक्लो इज द 1 डिग्री प्रीफिक्स, है ना। और ये जो साइड चेन है ये तो हमारे पास में क्या रहे होते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स रहे होते हैं ना। और 2 डिग्री प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखा जाता है ना। तो क्या लिखोगे आप बताओ, 2 5 डाइमिथाइल होगा ना। ये क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है ना, पहले लिखा जाएगा ना प्रीफिक्स में, 2 5 डाइमिथाइल। और फिर क्या हो जाएगा, बाइसाइक्लो, क्या लिखोगे, बाइसाइक्लो कौन कौन से पोजीशन, कितना कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, और यहां पर क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा 2 2 1 और 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हैप्ट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, n। समझ में आई बात। इसमें देखो नंबरिंग आप किधर से करते हुए जाओगे, इधर से होते हुए, क्योंकि इधर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है, 2 3 4 5 एंड हियर इट विल बी 6। ऐसा ही कुछ होने वाला है, बताओ ऐसा ही होगा कि नहीं। अब बताओ इसका नाम कैसे करोगे आप। अगेन देखो साइड चेन है ना, साइड चेन है, 6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप 2 लगे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा 6 6 डाइमिथाइल, और फिर क्या होगा, बोलो क्या लिखोगे आप, इसका नाम क्या लिखोगे, 1 मिनट 5, इसको कम नंबर दिया जाएगा। इस वाले केस में ध्यान रखो थोड़ा सा, इसमें क्या होगा, इसको कम नंबर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ साथ क्या है, साइड चेन भी तो अटैच्ड है, इसको कम से कम नंबर भी तो देना है ना। समझ में आ रही है बात। इसमें यहां पर से नंबर, हाँ क्या कोई दिक्कत इसमें, तो इसको 5 दिया जाएगा, इसको क्या दिया जाएगा, 6 दिया जाएगा। तो लिखो अब 5 5 क्या है, डाइमिथाइल। हाँ, हमने क्या कहा, पहले आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपने देखा इधर क्या है, 2 है, इधर क्या है, 1 है ना। या फिर इसको हम ऐसा मतलब है क्या कि मतलब ये एक ही कार्बन, मतलब बोल सकते हो क्या कि ये दोनों, तो आप देख लो ना, ये इस वाले कार्बन को देख लो, इस वाले कार्बन को देख लो। अगर हम नंबरिंग यहां पर करेंगे, इधर से होते हुए जाएंगे, तो इस साइड चेन को ज्यादा नंबर मिल जाएगा ना। नंबरिंग रूल में क्या बात थी कि ज्यादा मतलब कम से कम नंबर देना है किसको, फंक्शनल ग्रुप को, मल्टीपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन को, है ना। तो इस साइड चेन को क्या करना है, कम से कम नंबर देना है हमको, क्योंकि इसमें साइड चेन ही है। तो अगर यहां पर 5 देंगे, यहां पर 6 देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 6 मतलब ज्यादा नंबर मिल जाएगा ना, कम नंबर देना था, ज्यादा नंबर मिल जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग नंबरिंग इसको कम देंगे, 5 देंगे। समझ में आई बात, क्योंकि है तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम एक ही ना। उसके बाद आगे भी तो देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद आगे भी तो देखना है कि साइड चेन को कम से कम नंबर मिले, ये भी तो देखना है ना। 5 5 डाइमिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा, बाइसाइक्लो 2 1 1 और 5 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। अब बताओ इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, ब्रिज हेड वाले कार्बन से, यहां से स्टार्ट करेंगे 1, इधर से होते हुए आएंगे, क्योंकि इसको कम नंबर देना होगा ना, साइड चेन को कम नंबर देना होगा। 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। तो नाम क्या आएगा बताओ इसका, अगेन 2, हाँ फिर क्या क्या बोल रहे हो, हाँ नंबरिंग ठीक तो है। अच्छा यहां पर नंबर नहीं दिया, बोलो 7 8 हो गया, खुश। 2 क्लोरीन 2 क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में क्या था, 2 डिग्री प्रीफिक्स था। फिर क्या लिखोगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, यानी कि बाइसाइक्लो, क्या हो जाएगा, बाइसाइक्लो 2 2 2 8 कार्बन के लिए,
ऑक्टेन होगा। तो बस यही नाम निकल के आएगा इसका। तो ये था बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। अब और एक बचा है क्या, स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट इज द नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। तो इनका इन जनरल नाम क्या होता है, स्पाइरो कंपाउंड्स का इन जनरल अगर बोलेंगे तो क्या होगा इसका नाम, स्पाइरो XY एल्केन। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, यहां पर पहले किसको लिखेंगे, लोअर नंबर, यानी कि कहने का मतलब क्या, X शुड बी स्मॉलर देन Y। ठीक है, उसके ऑपोजिट होता है। एंड नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम द साइड ऑफ स्मॉलर रिंग। ठीक है ना, स्पाइरो सेंटर के बगल में जो छोटी रिंग है ना हमारे पास में, ठीक है ना, इसमें क्या रहा होगा, हम लोग स्पाइरो कंपाउंड किसको बोलेंगे, व्हेन टू रिंग्स आर फ्यूज्ड बाय, रिंग्स आर फ्यूज्ड बाय सिंगल कार्बन एटम। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो इसके बाद कहने का मतलब क्या, और नंबरिंग जो है ना, क्या लिख लोगे आप, नंबरिंग में क्या चेंज आएगा, तो लिखो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम द स्पाइरो सेंटर, स्पाइरो सेंटर के बगल में जो कार्बन रहा होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखो कंपाउंड क्या है मेरे पास, कुछ ऐसा है। ठीक है, क्या मछली वछली बना रहे हो जैसे लग रहा है ना, हाँ मछली ऐसे लगेगा कि नहीं बताओ, ये अगर ऐसा कर दे तो लग रहा है ना, मछली ना है भाई। ठीक है ना, ये स्पाइरो कंपाउंड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइरो सेंटर। बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। तो स्पाइरो सेंटर के बगल में जो हमारे पास में छोटी रिंग है, ठीक है ना, नंबरिंग जो है ना किधर से करी जाएगी, स्मॉलर रिंग से स्टार्ट होगी। स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर रिंग, स्टार्ट फ्रॉम द start beside the carbon of besides the spiro compound, sorry spiro carbon, spiro center carbon। फ्रॉम स्मॉलर रिंग, कहने का मतलब समझो आप कि जो ये स्पाइरो सेंटर है ना, हम लोग क्या ढूंढेंगे, छोटी रिंग। छोटी रिंग कौन सी दिख रही है, ये वाली दिख रही है ना, तो नंबरिंग हम लोग इस वाले के बगल, स्पाइरो सेंटर के बगल वाला जो कार्बन होगा ना उससे नंबरिंग स्टार्ट होगी। यानी कि नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम द हियर 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई। फिर से देखो, नंबरिंग हम लोग को उस वाले कार्बन से करनी है जो क्या होगा, छोटा रिंग होगा। जो छोटी रिंग होगी उसके कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, और वो वाला कार्बन से स्टार्ट करना है जो कि क्या होगा हमारे पास में स्पाइरो सेंटर से अटैच्ड होगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। अब बताओ नेमिंग का तरीका क्या है। स्पाइरो है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, स्पाइरो। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, पहले स्मॉलर वाले को लिखते हैं। इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं बताओ, 3 है। इधर कितने हैं, 2 हैं। तो क्या लिखोगे बताओ, 2 3, और फिर क्या हो जाएगा, एल्केन ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज द 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्स एन हो जाएगा। बात समझ में आई। अब जैसे कि क्वेश्चन में जो है ना हम थोड़ा बदलाव कर दें, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन में क्या ले आए, हम क्वेश्चन में बदलाव ले आए, और बदलाव क्या है, ये है, और इधर हमारे पास में कुछ इस तरीके से ये है, ऐसा ही कुछ है। तो अब देखो इसमें जो है ना, इसमें ठीक है ना, इसमें देख लो, ये हमारे पास में क्या है, स्पाइरो सेंटर है। क्या है, स्पाइरो सेंटर है। उसके बगल में हम लोग को किसको ढूंढना है, जो स्मॉलर रिंग होगा, ठीक है ना। तो स्मॉलर रिंग कौन सी है बताओ। इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4। इधर कितने हैं, 3। तो नंबरिंग किधर से करी जाएगी, 3 वाले तरफ से।
यानी कि नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, एस्पायरो। फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओगे आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर कितने हैं, स्मॉलर वाले को 3 और यहां पर क्या हो जाएगा 4 और 8 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा n। अब हम क्या करें ना, अब देखो एक बात और कि अगर हम मल्टीपल बॉन्ड लगा दें, क्या लगा दें अब, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। हम लोग को यही बात ध्यान में रखना है कि जिधर लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उधर से स्मॉलर रिंग की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक ना। स्मॉलर जो रिंग रहा होगा उधर से हम लोग को नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि मान के चलो कि आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, ऐसा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ले आए हम और क्या बोले कि इधर मल्टीपल बॉन्ड है, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या इसमें, कोई फर्क पड़ने वाला है कि नंबरिंग में कोई फर्क आ जाएगा इसमें, नहीं आने वाला है। यानी कि आप नंबरिंग हमेशा इधर से ही करोगे जिधर हमारे पास में स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। यानी कि ये हमारे पास में स्मॉलर रिंग है तो नंबरिंग किधर से होते हुए जाएगी, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए 1 2 3 4, उसके बाद यहां पर 5 दोगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, 6 7 8। बात समझ में आई। तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, एस्पायरो 2 4 सॉरी 3 यहां पर ना, 3 4 और फिर क्या हो जाएगा, कितने हैं, हेक्स है 8 है ना रे, ऑक्ट 5 इन हो जाएगा। समझ में आई बात। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन अब लिखो, उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं क्लास। देखो इसमें कैसे करना है, फिर से नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों तरफ सेम है, छोटे रिंग दोनों सेम रिंग है, इधर भी हमारे पास में कितने 4 एटम्स हैं, इधर भी क्या है 4 एटम्स हैं। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी होती है, अच्छा एक मिनट, एक छूट गया ना, 5 6 7 8 एंड हियर इट विल बी 9, राइट, यही होने वाला है। तो अब बताओ इसमें से अगर हम बात करेंगे कि नाम क्या होगा, तो फिर क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप एस्पायरो, फिर स्मॉलर वाला तो फिर दोनों तरफ तो सेम ही है, तो 2 क्या हो जाएगा, फिर 9 कार्बन के लिए नॉन एन हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ, ओ सॉरी 4 4। देखो नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, जो स्मॉलर रिंग वाला कार्बन होगा ना, एस्पायरो सेंटर के बगल में जो स्मॉलर रिंग का कार्बन होगा वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। बस ये बात अपने को ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं। तो इसमें बता दो, इसमें तो आप डायरेक्टली कर दो, आप एस्पायरो कितने हैं, 5 है ना, यस 5 और फिर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या हो जाएगा, अनडेक एन हो जाएगा। इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6 7 एंड हियर इट विल बी 8, यही होगा। तो अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्पायरो 2 5 कितने है रे, 8 है, यस सर, ऑक्टेन। इसमें बताओ कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, दोनों तरफ 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, एस्पायरो कितने कितने हैं, 2 2 और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट से क्या हो जाएगा, पेंटा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, यस सर, और फिर कौन कौन से पोजीशन पर डाइन है, 1 और 4 डाइन। इसमें बताओ, अब आपको लग रहा हो कि नहीं इधर मल्टीपल बॉन्ड इधर से कर ले, नहीं, हम लोग को क्या देखना है, छोटे रिंग।
स्मॉलर रिंग, तो नंबरिंग हमेशा स्टार्ट इधर से होगी, छोटी रिंग की तरफ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्या हो जाएगा बताओ? स्पाइरो 2 4 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेफ्ट 5 पोजीशन पर इन है, तो क्या हो जाएगा? हेफ्ट 5 इन हो जाएगा। इसका बता दो। अगेन देखो, यह साइड से देखते हुए हम लोग इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, फर्क नहीं पड़ता बोला ना हमने। आपको क्या पकड़ना है? छोटी रिंग। किसको पकड़ना है? छोटी रिंग को पकड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा? 5 7 डाइमिथाइल, क्योंकि पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखोगे, 5 7 डाइमिथाइल, फिर क्या हो जाएगा? एस्पायरो, और फिर कितने कितने? 2 5 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन। दैट्स इट। तो ये हमारे पास में एस्पायरो का नोमेनक्लेचर था। बताओ एस्पायरो के नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, तो यहां पर नोमेनक्लेचर क्या होता है? खत्म। अब जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है वो क्वेश्चन सारे आप क्या करो? प्रैक्टिस करो, और उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो फिर पूछो। ठीक है? ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। Yes.